वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास 2025 की। आज अपने पढ़ेंगे 23 जून से लेकर 29 जून 2025 तक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चनों का रिवीजन अपने करने वाले हैं, क्योंकि सुबह डेली आपको सुबह क्लास मिलती है। फिर जैसे ही संडे आता है तो संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है, और ये साप्ताहिक करंट अफेयर्स की क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। और ये क्लास यूपीएससी, आरपीएससी, पटवार, एसआई, फोर्थ ग्रेड, रेलवे 2025 प्रत्येक एग्जाम के लिए ये वीकली करंट अफेयर्स की रिवीजन क्लास बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम जैसे ही डेली क्लास में करंट पढ़ लेते हैं, क्योंकि साथ साथ में पीछे का करंट भी हमने रिवाइज करना जरूरी है। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, प्यार भरा नमस्कार। इसके अलावा प्रताप क्लासेज ऐप में अपनी वार्षिक करंट अफेयर्स की ये टेस्ट सीरीज चल रही है 2025 की। मात्र 50 रुपये में डेली क्लास का टेस्ट मिलता है, डेली क्लास की पीडीएफ मिलती है, वीकली टेस्ट मिल जाएगा। जैसे आज तो संडे है, आज संडे के दिन आपको ये वीकली क्लास मिल रही है, तो सोमवार के दिन आपको इसका टेस्ट मिल जाएगा, यानी कि कल आपको इसका टेस्ट मिल जाएगा इसके अंदर। और मंथली टेस्ट आपको मिलता ही मिलता है, और मंथली पीडीएफ भी आपको मिलेगी। अभी जून महीना कंप्लीट होने वाला है, तो मंथली क्लास भी आपको मिलेगी, मंथली पीडीएफ, मंथली टेस्ट, सब कुछ आपको मिलता है। तो अच्छे तरीके से ये ज्वाइन करो। मैं कहता हूँ करंट अफेयर्स का पर्सन आपका बाहर जाएगा नहीं। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास 23 से 29 जून 2025 वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। आज सिर्फ अपने क्वेश्चन और आंसर की चर्चा करेंगे, रिवीजन पढ़ना है सिर्फ अच्छे तरीके से। पहला क्वेश्चन देखो, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे तेज बिजली उत्पादन क्षमता वृद्धि वाला देश बना है? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यही है, उसके मुताबिक देखें तो कौन सा देश वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे तेज बिजली उत्पादन क्षमता वृद्धि वाला देश बन चुका है? वो बन चुका है अपना देश भारत। कौन सा बन चुका है? अपना देश भारत। 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के शुभंकर का क्या नाम है? तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की। तो वो है कंगना रनौत। याद रखना अच्छे तरीके से, कंगना रनौत है। और इसका शुभंकर है विराज। कौन सा है? अभी इसका अगस्त और सितंबर के अंदर इस चैंपियनशिप का आयोजन होगा, भारत के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। और इसका शुभंकर कौन सा है? विराज। अडानी ग्रुप द्वारा शुरू किया गया देश का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो अडानी ग्रुप द्वारा शुरू किया गया है देश का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है, वो किस राज्य के अंदर स्थित है? गुजरात के अंदर। ऑप्शन नंबर सी कहाँ पर है? गुजरात में। स्वदेशी लोकोमोटिव का निर्माण भारत के किस राज्य में हुआ है? स्वदेशी लोकोमोटिव का निर्माण भारत के किस राज्य में हुआ है? इसका जो उद्घाटन है वो किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कहाँ पर है? बिहार के अंदर। कहाँ पर किया था? ऑप्शन नंबर डी बिहार में। होंडा ने अपनी पहली पुनः प्रयोज्य रॉकेट का सफल परीक्षण किस देश में किया है? होंडा ने अपनी पहली पुनः प्रयोज्य रॉकेट का जो सफल परीक्षण है वो किस देश के अंदर किया है? ये जापान की एक कंपनी है होंडा। तो इन्होंने अपनी पहली पुनः प्रयोज्य रॉकेट का सफल परीक्षण कहाँ पर किया है? जापान के अंदर। सिर्फ क्वेश्चन और आंसर आज सिर्फ रिवीजन करना है, वीकली करंट का है सिर्फ। वित्त वर्ष 2024-25 में डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड से सम्मानित भुगतान बैंक कौन सा है, जो डाक विभाग के अंतर्गत कार्य करता है और 100% भारत सरकार के स्वामित्व में है? तो वित्त वर्ष 2024-25 में डिजिटल पेमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है कौन सा बैंक है? वो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, IPPB। कौन सा? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस स्थान पर किया है? गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस स्थान पर किया है? तो ये किया है आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर किया है? आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। INS तमाल कहाँ कमीशन किया जाएगा? INS तमाल है, उनको नौसेना के अंदर शामिल किया जाएगा। कब? 1 जुलाई को। कब? 1 जुलाई आने वाली है, तब ये शामिल किया जाएगा कालिनिनग्राद रूस के अंदर। कहाँ पर किया जाएगा? कालिनिनग्राद रूस के अंदर INS तमाल को शामिल किया जाएगा। अगला, मिजोरम और गोवा के बाद कौन सा राज्य भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है? और जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, वीडियो को भाई लाइक किया करो, शेयर किया करो,
क्योंकि गजब की क्लास है और ज़्यादा वक्त भी मैं ज़ाया नहीं करता, सिर्फ आपको जितनी डिटेल करवानी होती है उतनी डिटेल मैं करवा देता हूँ समय टू समय। करंट की क्लास डेली मिलती है सुबह। इसके अलावा आज देखो संडे है तो वीकली क्लास का मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। तो इतनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो इतना आपका काम है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर किया करो। तो पहले मिजोरम और उसके बाद में गोवा, और अब तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बन चुका है त्रिपुरा। कौन सा राज्य बन चुका है? ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा। नीरज चोपड़ा ने ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक मीट 2025 में कितनी दूरी का भाला फेंककर खिताब जीता है? तो इसके अंदर नीरज चोपड़ा ने जीता है स्वर्ण पदक। याद रखना, कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। कितने में? 85.29 मीटर में। कितने? 85.29 मीटर। बैंक ऑफ बड़ौदा की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में भारत का राज्य स्तरीय पूंजीगत व्यय कितना होने की संभावना है? किसके अनुसार? बैंक ऑफ बड़ौदा की हालिया रिपोर्ट आई है, तो उसमें 2000 वित्त वर्ष 2026 में भारत का जो राज्य स्तरीय है वो कितना होने का अनुमान है? 10.2 लाख करोड़। कितना? 10.2 लाख करोड़। बिहार के किस मुख्यमंत्री ने गंगा नदी पर बने 6 लेन वाले पुल का उद्घाटन किया जो पटना को रागापुर से जोड़ता है? तो बिहार के वर्तमान में सीएम कौन है? नीतीश कुमार। तो इन्होंने गंगा नदी पर बने 6 लेन वाले पुल का उद्घाटन किया है जो किसको जोड़ता है? पटना को रागापुर से जोड़ता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नीतीश कुमार। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली यांग द्वारा घोषित मंत्रिमंडल में किसे रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है? अभी ताजा दक्षिण कोरिया के अंदर नए मंत्रिमंडलियों की कुछ नियुक्तियां हुई है, तो वहां पे अभी राष्ट्रपति है ली यांग, तो उनके द्वारा नए रक्षा मंत्री किसको नियुक्त किया गया? आन ग्यू बैक। किसको नियुक्त किया गया है? आन ग्यू बैक को नियुक्त किया गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर है बी। जून 2025 की यूरोपीय सेंट्रल बैंक की रिपोर्ट के अनुसार सोने ने अब वैश्विक भंडार संपत्तियों में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो जून 2025 की यूरोपीय सेंट्रल बैंक की रिपोर्ट आई है, तो उसमें सोने ने अब वैश्विक भंडार संपत्तियों ने अपना दूसरा स्थान हासिल किया है। किसको पछाड़कर? यूरो को पछाड़कर। मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया है, किसको पछाड़कर? यूरो को पछाड़कर बैंक ने अपना सोने ने अपना वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया है। किस क्रिकेट खिलाड़ी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये आते हैं चर्चित व्यक्तियों में, ध्यान रखना, ये चर्चित व्यक्तियों में क्वेश्चन आता है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है सचिन तेंदुलकर को। किसको नियुक्त किया है? सचिन तेंदुलकर। कौन सा एशियाई गेंदबाज SENA देशों यानी कि दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं? बड़ा गजब का प्रश्न है। अभी आजकल क्या इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं एग्जाम में। तो वो कौन सा खिलाड़ी है? जसप्रीत बुमराह। बुमराह, नाम क्या है? जसप्रीत बुमराह। ये भारतीय खिलाड़ी तेज गेंदबाज हैं। तो इन्होंने SENA देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई गेंदबाज बन गए। जून 2025 में हेडिंग्ले टेस्ट के दौरान किस भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ने इंग्लैंड के खिलाफ दोनों पारियों में शतक लगाकर टेस्ट इतिहास रच दिया है? क्या बात है भी। जो IPL इतिहास के अंदर सबसे महंगे खिलाड़ी चुने गए थे 27 करोड़ रुपए में, उनका नाम है ऋषभ पंत। अब ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट में देखो इंग्लैंड के खिलाफ दोनों पारियों में दोनों शतक लगाए इन्होंने। देखो दोनों पारियों में शतक लगाए हैं दोनों खिलाड़ियों ने। जून 2025 में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग का दर्जा देने की घोषणा की है? जून 2025 में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा देने की घोषणा की? असम की सरकार ने। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, असम की सरकार। 25 जून 2025 को किस भारतीय SpaceX के फॉल्कन 9 ब्लॉक 5 रॉकेट के जरिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ऐतिहासिक यात्रा शुरू की है? तारीख याद रखना, कब से गया था ये? 25 जून को। तो अपने भारतीय अंतरिक्ष यात्री गए थे शुभांशु शुक्ला। कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी के रहने वाले हैं। और ये लगभग 14 दिन तक अपने अंतरिक्ष में रहेंगे। कितने दिन है? 14 दिन तक अंतरिक्ष में रहेंगे। और ये फॉल्कन 9 रॉकेट के जरिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ऐतिहासिक यात्रा शुरू की है। कब से? 25 जून से गए थे ये। कौन है? शुभांशु शुक्ला। कौन नासा के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो वो कौन सी बन चुकी है? डांगेटी जाह्नवी। ऑप्शन नंबर बी, डांगेटी जाह्नवी। नेक्स्ट,
ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? आज सिर्फ मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, आज संडे है ना, तो इसलिए मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, बस अपने रिवीजन करना है आज। उत्तर क्या हो जाएगा? 115वां स्थान। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 के अंदर भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 115वां। इसके अलावा सबसे टॉपर कौन सा था? सबसे टॉपर था आइसलैंड, पहले स्थान पे था आइसलैंड, और सबसे निचला स्थान था रूस का। ये सारी डिटेल मैंने करवाई है, ध्यान रखना। अगला, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के टिकाऊ विकास लक्ष्यों एसडीजी इंडेक्स में भारत किस स्थान पे रहा है? तो संयुक्त राष्ट्र के टिकाऊ विकास लक्ष्यों एसडीजी इंडेक्स के अंदर भारत का स्थान रहा है 99, यानी कि 99 नंबर पर है भारत। इसके अलावा सबसे टॉपर इसके अंदर कौन सा था? इसके अंदर सबसे टॉपर था फिनलैंड, ध्यान रखना, इसके अंदर सबसे टॉपर था फिनलैंड। दूसरा स्थान है स्वीडन का, और भारत का स्थान है 99। भारत में इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कब और कहाँ किया गया? भारत में इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस ICCON 2025 का आयोजन कब और कहाँ किया गया? 25 से 27 जून 2025 वन्य जीव संस्थान देहरादून के अंदर इसका आयोजन किया गया। और इसका उद्घाटन किसने किया? अपने वन और पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, जिन्होंने इसका उद्घाटन किया था। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने 24 जून 2025 से किस देश के सहयोग से अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्वेक्स 3 शुरू किया है? यानी कि कॉन्वेक्स 3 किया है। तो अब तक का सबसे बड़ा ये अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास है किस देश के सहयोग से? रोमानिया के सहयोग से किया भी। ऑप्शन नंबर डी, किसके सहयोग से? रोमानिया। पूर्वी तटीय रेलवे ने रथ यात्रा के दौरान यात्रियों को सुरक्षित सुविधा देने के लिए किस मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है? ये बड़ा चर्चा में चल रहा है अभी। ये कहाँ पर चल रहा है? पूरी उड़ीसा में। कहाँ पर चल रहा है? पूरी उड़ीसा में रथ यात्रा चल रही है। तो वहाँ पे क्या, जो पूर्वी तटीय रेलवे है, उन्होंने जो यहाँ पर यात्री गए उनकी सुविधा देने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, ECOR यात्रा ऐप। कौन सा? ECOR यात्रा ऐप लॉन्च किया है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विद्या शक्ति कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? विद्या शक्ति कार्यक्रम है वो किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? आंध्र प्रदेश की सरकार ने। किस लिए है? अब इसका उद्देश्य ये है, जो किसी विद्यार्थी को गणित वगैरह है, विज्ञान वगैरह है, अंग्रेजी वगैरह जैसे मुख्य विषय है ना, ये इसमें धीमी गति से जो सीखता है ना, उसमें क्या है, छात्रों की मदद करना वहाँ पे। तो इसलिए इन्होंने, आंध्र प्रदेश की सरकार ने विद्या शक्ति कार्यक्रम शुरू किया। अगला देखो, 25 जून 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने किस पुस्तक का विमोचन किया है? ये बड़ी गजब की पुस्तकें आती है, द इमरजेंसी डायरीज। कौन सी पुस्तक है? द इमरजेंसी डायरीज नामक पुस्तक का विमोचन किया है। ये जो आपको पता है 25 जून को भारत में जब आपातकाल लगा था, उसकी अभी हाल में 50वीं वर्षगांठ बनाई गई है। तो उसी को लेकर उसी के अवसर पर इस पुस्तक का विमोचन हुआ है, द इमरजेंसी डायरीज। और ये प्रधानमंत्री मोदी के विचारात्मक विकास पर यह पुस्तक प्रकाश डालती है। चीन के यूनान प्रांत में वैज्ञानिकों ने चमगादड़ों की किडनी में किस प्रकार के नए वायरस की पहचान की है, जो इंसानों में निपाह और हेंड्रा वायरस जैसे लक्षण उत्पन्न कर सकते हैं? तो कौन सा वायरस है? निपाह वायरस। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी है निपाह वायरस। नाटो के 76वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? नाटो के 76वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है हेग, नीदरलैंड में। कहाँ पर हुआ है? हेग, नीदरलैंड में इसका आयोजन किया गया 25 और 26 जून को। 25 और 26 जून को। और इसका आयोजन पहली बार नीदरलैंड के अंदर किया गया है। किस राज्य में भारत का पहला तितली अभयारण्य स्थापित किया गया? किस राज्य में भारत का पहला तितली अभयारण्य स्थापित किया गया? तो अरलम वन, केरल के अंदर। ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पर किया गया? अरलम वन, केरल के अंदर भारत का पहला तितली अभयारण्य स्थापित किया गया। 25 जून 2025 को केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किस राज्य में पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थापना की घोषणा की है? तो किस राज्य के अंदर पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थापना की घोषणा की है? बिहार के अंदर। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बिहार के अंदर। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी संस्था ने किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय नैनो उर्वरक निर्माण संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो देखो, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी संस्था है इफको, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं इफको। तो इन्होंने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय नैनो उर्वरक निर्माण संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है ब्राजील के अंदर। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील। भारत 2029 विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों की
मेजबानी करेगा? इसका आयोजन किन शहरों के अंदर किया जाएगा? तो भारत है वो 2029 के अंदर विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों की मेजबानी करेगा। तो इसका आयोजन गुजरात के 3 शहरों में होगा। एक तो अहमदाबाद, एक गांधीनगर और एकता नगर के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है सी। ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 रिपोर्ट 2025 के अनुसार टाटा समूह ने कितनी ब्रांड वैल्यू के साथ नया इतिहास रचा है? यानी कि अपनी ब्रांड वैल्यू के साथ जो टाटा समूह है वो सबसे टॉप पर है। तो कितना है? यह 31.6 अरब डॉलर। कितना है? 31.6 अरब डॉलर। भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस पद पर नियुक्त किया गया? ये आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है भी आपके सामने। तो कहाँ पर है? जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी BSA, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी यूपी के अंदर रिंकू सिंह को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है। तो ये आज की क्लास में हमने लगभग 40 क्वेश्चनों का अध्ययन कराया, क्योंकि पिछले इस सप्ताह के अंदर आपको 1-2 दिन क्लास मिली नहीं थी, तो इसलिए अपनी आज की क्लास वीकली रही है। ठीक है, तो लगभग 40 क्वेश्चनों का आपने रिवीजन कर लिया है। ये डेली जो अपनी क्लास आती है ना सुबह 7 बजे, उसी का अपने एक सप्ताह का पीछे का करंट अपने रिवीजन कर लिया है, क्योंकि रिवीजन करना बहुत जरूरी है साथ साथ में। तो ये थी आज की अपनी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। और ये देखो, राजस्थान पुलिस एग्जाम नज़दीक आ चुका है 19 और 20 जुलाई को। उसके लिए 15 प्रैक्टिस टेस्ट पेपर अपलोड है भी। प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे आपको ये 15 प्रैक्टिस टेस्ट पेपर मिल जाएंगे। इसके अलावा प्रताप क्लासेस ऐप में भारत और राजस्थान के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और ड्राइवर, वाहन चालक और पटवार के लिए ये टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो गजब तरीके की टेस्ट सीरीज है मात्र 50 रुपये में, और आपका गजब तरीके का करंट है वो तैयार हो जाएगा। साथ में आपको PDF भी मिलेगी, जिसमें आप प्रिंट निकाल के अच्छे तरीके से ध्यान कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी आज की अपनी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। तो सभी साथी वीडियो को एक बार करेंगे जाते जाते लाइक शेयर, और गजब का कंटेंट और गजब की क्लास आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।